हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के फिजिक्स के क्लास 9th में। और मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह टॉपिक है एक्सेलरेशन। जैसे कि इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ाए थे, सबसे पहले आपको मोशन रेस्ट का डेफिनेशन बताए थे, फिर से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताए थे, फिर से वेलोसिटी और स्पीड का डेफिनेशन और टाइप्स डिस्कस किए थे, डिफरेंस डिस्कस किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख ले, तब आपको यह टॉपिक बहुत अच्छी से समझ आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन उससे लिंकअप है। ओके, तो मैं स्टार्ट करने की कोशिश करो। एक्सेलरेशन क्या है इसे समझते एक मेथड से। फिर से मान लो एक बॉडी था, ये फर्स्टली इनिशियल पोजीशन बॉडी का ये यहाँ पे, और यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। बताया था इससे पहले, देयर इज अ टू वेलोसिटी, इनिशियल u एंड फाइनल v। और मान लो अ बॉडी मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर द टाइम t इट्स वेलोसिटी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन इट बिकम द v। ठीक है, अब बताइए वेलोसिटी u था और वेलोसिटी क्या होगा, v हो गया। तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इंक्रीजमेंट हुआ होगा या डिक्रीजमेंट हुआ होगा, यानी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। ठीक है ना, ये वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में चेंज होता है ना, चेंज। और पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम, अब याद रखना किसी के बट्टा में टाइम आ जाता है उसको हम लोग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग का रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का डिफिनीशन कोई पूछे तो बताना पड़ेगा द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change in velocity in per unit time is called acceleration। rate of बोल देंगे तो टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, क्या बोलेंगे, the rate of change in the velocity of a body is called its acceleration। मतलब एक्सेलरेशन में कितना चेंज हुआ उसी के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसी के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। या बोल सकते हैं फिर से दूसरा डिफिनेशन, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बिकॉज आप चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो पहले था u और अब हो गया v, मतलब फाइनल ये v था और इनिशियली u था, तो इसका मतलब चेंज निकालेंगे तो चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल। अभी ऑलवेज याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका इनकम 100 रुपीज़ है और कुछ मंथ बाद ये हो जाता है 250 रुपीज़, तो कितना का चेंज आया, तो हमेशा क्या करते हैं 250 में से 100 को घटाएंगे, यानी चेंज जो आया मेरे यहाँ सैलरी में, इनकम में 150 का चेंज आया। सिमिलरली एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो अभी आपका इनकम 100 है और कुछ मंथ बाद आपका 75 हो जाता है, तो कितना का चेंज आया, तो फिर से वही काम करेंगे, 75 माइनस 100 ही करेंगे। हाँ, अलग बात है यार, निगेटिव में आएगा 25, मतलब ये हुआ कि मेरा जो सैलरी या आपका सैलरी है क्या हुआ, निगेटिव मतलब घटा, और यहाँ क्या है पॉजिटिव, यानी इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ क्या हुआ डिक्रीजमेंट। चेंज कभी भी निकालेंगे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। अब आते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज पे या डेफिनेशन पे। द चेंज ऑफ वेलोसिटीज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या रेट रेशियो ऑफ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखो एक्सेलरेशन को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, और बाई में क्या जाएगा टाइम। ये बन जाएगा फॉर्मूला, बन जाएगा एक्सेलरेशन का। यानी आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे। आपको पता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है और टाइम सेकंड में होगा, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर सेकंड और मीटर पर सेकंड में नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सिंपली चेंज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, या इसको हम बोल सकते हैं एक रेशियो है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम का। तो इसलिए दूसरा डिफिनेशन है रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड द टाइम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड द टाइम इज कॉल्ड ऑल्सो द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v माइनस u बाई टी। बन जाएगा फॉर्मूला, बन जाएगा हेयर a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट से निकला था वेलोसिटी और वेलोसिटी से क्या निकल रहा है, एक्सेलरेशन। ये वेक्टर था तो ये भी वेक्टर और ये भी क्या हुआ, वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर है। अब बताओ वेक्टर क्वांटिटी है जब भी यह एक्सेलरेशन, तो ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। यानी आपको इससे पहले क्लास में बताए थे वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। बताए थे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है। क्यों? इसके पास डायरेक्शन है, गया फिर आज गया अपने डायरेक्ट पोजीशन पे।
तो जीरो हो गया, गया केबल तो पॉजिटिव हो गया, गया रिटर्न आकर फिर पीछे चला गया, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इससे पहले वाले क्लास में मैं सब कुछ समझाया हूँ। तो अब बात करेंगे एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से बात करेंगे जैसे एसआई यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात करेंगे। अब बताओ ऊपर किस क्या है, वेलोसिटी, नीचे क्या है, टाइम। तो ऊपर का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यानी यह बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी। ये ऐसा यूनिट होगा क्योंकि आप देखो मीटर पर सेकंड यूज किया है। अदर यूनिट भी हो सकती है, जैसे मान लो मैं ऊपर किलोमीटर यूज कर लूँ और नीचे क्या कर लूँ, सेकंड स्क्वायर, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। या मैं ऊपर मीटर कर लूँ और नीचे कर लूँ पर आवर स्क्वायर, ये भी एक सही है। या मैं चाहता हूँ ऊपर क्या हो जाए, मीटर हो जाए और बट्टा में क्या हो जाए, मिनट स्क्वायर हो जाए, तो ये भी क्या सही है। मतलब देयर इज द मेनी यूनिट्स ऑफ वाट, देयर इज द मेनी यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा ही होगा। अदर यूनिट की बात करेंगे, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर मिनट स्क्वायर, ऑल्सो वाट, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मतलब बट्टा में टाइम का स्क्वायर होगा। क्यों टाइम का स्क्वायर होगा, देखो ना यहाँ के बारे में भी ऐसा है और यहाँ भी सेकंड है, यानी टाइम स्क्वायर हो जाएगा। ये था इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन को, फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत मजा समझ आएगा। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बॉडी इनिशियली 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी, और मान लो थोड़ी देर बाद मान लो 10 सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड इसका वेलोसिटी होगा 60 मीटर पर सेकेंड। अगेन अब मान लो फिर से वही 10 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक और केस लेते हैं, इसका वेलोसिटी 10 सेकेंड बाद, फिर से 10 सेकेंड बाद, याद रखना अच्छे से, 10 सेकेंड बाद मान लो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा। ओके, मतलब आप देख सकते हैं इन फर्स्ट केस वेलोसिटी क्या हो रहा है, देखो 40 से 60 हो गया, यानी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इन सेकेंड केस 40 से 20 हो गया, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इन थर्ड केस 40 से 40 मतलब क्या रहा, कांस्टेंट रहा, मतलब नो चेंज। अब चलो मैं क्या करता हूँ, ये u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा अदर केस में। अब चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहला केस के लिए। तो पहला केस के लिए आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या कीजिएगा, फाइनल 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा, बोलिए 60 माइनस 40 20 आएगा, और 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करना है, तो 20/10 कितना देगा, 2 देगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर से सेकेंड केस का एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 40, देखो हमेशा फाइनल में से इनिशियल, छोटा बड़ा सा मतलब नहीं है, फाइनल 20 माइनस 40 माइनस 20 और माइनस 20/10 करेंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा, क्लियर। और एक देखो 40 माइनस 40 यानी क्या हो जाएगा, 0/10 क्या देगा, 0 देगा, मतलब एक होगा 0, दिख रहा होगा तुमको आंसर एक्सेलरेशन थ्योरी। मतलब देखो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जब बॉडी का स्पीड वेलोसिटी, बोले थे बोल चाल के पास में स्पीड वेलोसिटी सेम होता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, देन एक्सेलरेशन इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब u और v में v बड़ा होगा, देखो u और v में कौन बड़ा होगा, v बड़ा होगा। फिर से देखो निगेटिव का डिफिनेशन देखो, when the velocity of the body decreases, देखो 40 से 20 हो गया था, then the acceleration is the negative acceleration, when the acceleration is the negative acceleration। और negative acceleration का दो और नाम है, retardation, क्या नाम है, रिटार्डेशंस, और इसी को बोलते हैं हम लोग डी एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। और व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन सेम आफ्टर सम टाइम, कहने का मतलब 40 था तो 40, 60 था तो 60, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, दैट मींस यानी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब मैं सबका समरी आपको बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में क्या चेंजिंग हो रही है। अब बाइक चलाते हैं, बाइक का स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, मतलब वहाँ एक्सेलरेशन करते हैं आप। और बाइक का स्पीड घटा रहे हैं, वहाँ क्या करता है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तो कम। और आप 40 पर गाड़ी चल रहा है, मतलब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नहीं आपका स्पीड बढ़ रहा है, नहीं आपका स्पीड घट रहा है। एक्चुअली स्पीड वेलोसिटी में चेंज ही एक्सेलरेशन बताता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो, आपको याद होगा बाइक का स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर लेते हैं ना, बोलते हैं एस्केलेटर लो, एस्केलेटर, तो वो एस्केलेटर नहीं होता, वो एक्सेलरेटर होता है। क्या होता है, एक्सेलरेटर, और वो एक्सेलरेशन वर्ड से निकला हुआ है, एस्केलेटर नहीं होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन से निकला हुआ एक्सेलरेटर, नॉट एस्केलेटर,
ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं एस्केलेटर लो, एस्केलेटर लो। आई होप समझ गए होंगे। जब वेलोसिटी बढ़ जाए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी घट जाए तो निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का नाम है रिटार्डेशन, इसी का नाम है डी एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी सेम रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। मतलब कोई वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब एक चीज आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक ऑफ द कार, व्हीकल्स और साइकिल, तो क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा रहता है। जब भी तुम ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी क्या होता है, घटना स्टार्ट होता है, यानी रिटार्डेशन होना स्टार्ट होता है। यानी कहने का मतलब रिटार्डेशन, व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक देन देयर हैपन द रिटार्डेशन, दैट मींस द वेलोसिटी डिक्रीजेज, मींस द एक्सेलरेशन इज द नेगेटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब यानी -5, -10, -6 यानी नेगेटिव साइन के साथ होगा। यानी रिटार्डेशन हैव द नेगेटिव साइन ऑलवेज। आई होप ये सब समझ आएगा। वही है, यहाँ देखो आगे टॉपिक यही है। अब आते हैं क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन का कैटेगरी, जीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब u और v क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी इक्वल गया यहाँ पर, और जब u और v में v बड़ा हो जाएगा फाइनल, और जब u और v में u बड़ा रहेगा इनिशियल, इस केस में यहाँ पर बोलेंगे डिक्रीज करेगा, यहाँ बोलेंगे इंक्रीज करेगा, यहाँ बोलेंगे रिमेन सेम रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा, तो बोलेंगे उसको क्या हो रहा है, जीरो एक्सेलरेशन। देख लो फिर से आप लोग, व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द जीरो एक्सेलरेशन। व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज द ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और लुक हियर, अब यहाँ देख लो, अब व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पहले, इज द लेसर या वो बड़ा हो जाए, इनिशियल इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड द रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। एंड व्हेन इट हैपन, व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करते हैं तब ये होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं निगेटिव साइन। लुक हियर, निगेटिव साइन हमेशा रिटार्डेशन में, डी एक्सेलरेशन में और रिटार्डेशन में कैसा साइन होगा, निगेटिव साइन होगा। ओके, यानी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब गाड़ी पर ब्रेक लगा होगा। तो आई होप ये समझे होंगे। अब आते हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये पढ़ा दिया अभी, जस्ट समझाया ये सब चीज़। अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन बोले अभी थोड़ी देर पहले सर, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट मींस इट्स हैव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो यू से द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके, अदर यूनिट की बात करेंगे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर आवर स्क्वायर, फीट पर आवर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर आवर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, मतलब बटा में स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक तरह से और होता है, उसको लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है नॉन, याद करो, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अनइक्वल टाइम में इक्वल की बात करेंगे हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, व्हेन द बॉडी चेंज, देखो अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीज इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। याद रखना, वेलोसिटी में जो चेंजिंग होगा होगा इक्वल टाइम में, वेलोसिटी इक्वल होगा इक्वल टाइम में, उस केस में एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ आएगा, तो ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। याद करो, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म का क्या होता है, कर्व लाइन होता है। ठीक है ना, यानी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंज इक्वल होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलोइंग बॉडी। अभी पढ़ाएंगे ये चीज को, आगे आएगा, जस्ट वेट करो। ग्रेविटेशन में बॉडी आएगा, फ्रीली फॉलोइंग बॉडी। फ्रीली फॉलोइंग बॉडी में क्या होता है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है और ऊपर से कोई चीज को आराम से ड्रॉप कर दिया, आराम से अपने आप गिरा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए हुए हैं, तो उस केस में जो बॉडी होता है उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलोइंग बॉडी। नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ग्रेविटेशन में इसको समझेंगे, वेट करना। ग्रेविटेशन तक मैं पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, तो वहाँ जब अच्छे से समझेंगे। यानी फ्रीली फॉलोइंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वैल्यू कितना होता है याद कर लेंगे आज, अब बाद में हम प्रूफ भी करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कहीं ना कहीं आप स्मॉल जी के बारे में सुनेंगे। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से होता है, वो आंसर क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। फिर से दूसरा, मोशन ऑफ अ
बॉल रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड, यानी इंक्लाइंड सरफेस हो गया, मान लो ये इंक्लाइंड सरफेस हो गया और यहाँ से बॉल को अपने आप तुम छोड़ दो तो बॉल नीचे गिरेगा ना, जिससे इस चेंजिंग से गिरेगा, जो एक्सेलरेशन से गिरेगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। आपको प्रेस नहीं करना है, आपको फोर्स नहीं लगाना, सिंपल छोड़ देना है। तो इंक्लाइनेशन के साथ जो बॉल गिरेगा ना वह एक्सेलरेशन कैसा प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। इन्हें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। उल्टा कर देंगे नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी इंक्रीज क्या होगा, अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल चेंज होगा वेलोसिटी में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल देखेंगे, एक्सेलरेशन इन द बाइक, कार, ट्रक, बस, ट्रेन, ईटीसी, जितने भी व्हीकल चलते हैं रेगुलर वे में, वो समय जो एक्सेलरेशन आती है वो आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, ये आपको बता चुके हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या होगा, कर्व लाइन होगा। मतलब यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, कर्व लाइन। और यहाँ क्या लिखा हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम मतलब यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देंगे टाइम, यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देंगे टाइम। और हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस क्लास में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग जस्ट एक्सेलरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ग्राफ पढ़ेंगे। इसका हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ क्या करते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स क्या है, एकदम आसान न्यूमेरिकल्स होता है। न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, साइंस में या कहीं भी आप सिंबल के फॉर्म में लिखा, जिससे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी तो लिखा है यू बराबर, जो फाइनल वेलोसिटी वी बराबर, फोर्स एफ बराबर, मास एम बराबर, डिस्टेंस एस बराबर, एक्सेलरेशन ए बराबर। मतलब ये बनाने का सिंपल तरीका क्या होता है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत आसान बनाना है तो न्यूमेरिकल्स में जो जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा को हम उसके सिंबल के साथ लिख देंगे। अगर आप एम एस, मास, वेलोसिटी लिखते थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि सिंबल्स के लिए लिखने के पीछे कारण यही है क्योंकि आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सिंबल में पढ़ते हैं, और सिंबल में क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ तो पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला क्या है एप्लीकेबल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं और बना के बता रहे हैं ये न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। देखो क्या है, और ड्राइवर डिक्रीज, अब नाम में क्या है, डिक्रीज द स्पीड, मतलब पता चल गया रिटार्डेशन होगा, मतलब माइनस में एक्सेलरेशन आएगा। कहीं सर एक मिनट वेट, हाँ कि सर स्पीड की बात करें, स्पीड बोले ना, बोलचाल में स्पीड वेलोसिटी सेम होता है, बोलचाल में हम लोग वेलोसिटी नहीं बोलते, स्पीड ही बोलते हैं। कार फ्रॉम द, लिखा हो देखो यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये यू हो गया और ये क्या हो गया, वी हो गया। ये क्या हो गया, यू, मतलब गिवन डैट लिखेंगे, गिवन डैट यू इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब 25 से क्या कर दिया और कितने सेकंड में टाइम दिया हुआ है, टी लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले एक्चुअली रिटार्डेशन आएगा, तो लिखना है वी नो डैट ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टाइम। ओके, और ए इज इक्वल टू वी कितना है 10 माइनस 25, टाइम कितना है 5, सॉल्व करेंगे आ जाएगा -15 बाई 5 और आंसर आएगा 3, यानी आंसर आएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन होता है। आई होप ये एग्जांपल आप समझोगे, स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा, देख लो, u v time। okay, and now apply the formula of acceleration, u is equal to a is equal to v minus u by t, और सॉल्व कर दिए लास्ट में यूनिट क्या रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये हियर राइट इन ब्रैकेट हियर रिटार्डेशन हैपन, क्या हैपन, रिटार्डेशन। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। अब आते हैं अनदर एग्जाम्पल की ओर। अनदर एग्जाम्पल देखो क्या है, फिर से एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटर चलाने वाला, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखो वर्ड को समझो, जब भी कोई बॉडी स्टार्ट करेगा रुका हुआ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था उसका 0 था। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेंगे जनरली। ठीक है, एक बाइक वाला है, वो अपना बाइक स्टार्ट कर रहा है रुका हुआ से, दैट मीन्स व्हाट, इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू, एंड रीचेज स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब भी कितना हो गया, हो जा रहा है, पहुंच जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पर ये सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, गलती हो गया। ठीक है, और लिखा हुआ है आफ्टर द ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ फॉर 3 सेकेंड, मतलब टाइम कितना दे दिया हुआ, 3 सेकेंड, टाइम इज 3 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यू वी टी लिख लेंगे, यू वी टी, देखो यहाँ पर यू वी टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ओके, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखो ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि 0 से 6 हुआ था तो पॉजिटिव हुआ, और पहले वाला क्वेश्चन में 25 से 10 हुआ था, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ था, यानी यहाँ पर निगेटिव आया था एक्सेलरेशन, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, यानी यहाँ पर ब्रेक लगा होगा, यहाँ पर ब्रेक नहीं एक्सेलेरेटर लिया होगा, एक्सेलेरेटर लिया होगा। ओके, अब आते हैं फिर से एक और एग्जांपल को देखते हैं।
एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ए बस ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, चल रहा है, मतलब इनिशियल होगा चल रहा होता तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या है, सब्जेक्टेड टू द स्टेडी डीएसलेरेशन, मतलब क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है डीएसलेरेशन, मतलब ब्रेक लगा दिया होगा। कितना, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है अब, और याद रखना माइनस लगा के दे या ना दे, आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा, देखो रिटार्डेशन, डीएसलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक अप्लाई। अगर ऐसा वर्ड कहीं मिल रहा है मतलब एक्सेलरेशन प्लस लिखे माइनस से मतलब नहीं, आपको माइनस लिखना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम द रेस्ट, मतलब कितना लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा इसको रेस्ट में आने में, मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब पूछ रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है इतना का, तो रुकने में कितना समय लगेगा, तो रुकना है तो मतलब वेलोसिटी 0 करना होगा उसको, तो यानी इनडायरेक्टली हिडन था। अब देखो ये याद रखना, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चले तो u0, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रुक जाए, स्टॉप हो जाए, रेस्ट में आ जाए तो उसका भी 0 हो जाएगा। चलेगा स्टार्ट से, रुका हुआ से तो इनिशियल 0, और रुकेगा तो फाइनल 0। ओके, तो देखो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला आपको पता है, ए पता है, यू पता है, टी पता है, तो सॉल्व करें तो क्या निकल जाएगा, सॉरी टी नहीं पता है, भी पता है, यू पता है, तो क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ -5 लुक हियर, सॉरी -5 इज इक्वल टू लुक हियर -20/t, माइनस कैंसिल इन बोथ साइड्स, और t इज इक्वल टू 20/5 यानी आ जाएगा 4, यानी वह 4 सेकेंड लगाएगा। सेकेंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि याद करो ये टाइम है, यानी 4 सेकेंड में यह गाड़ी रुक जाएगी। तो यह रहा एक्सेलरेशन टॉपिक, यहाँ एंड हुई, और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं बैकग्राउंड देता हूँ। क्या है, आगे चल के इक्वेशन का पढ़ेंगे 3 इक्वेशन, आप पढ़े होंगे, नहीं तो इस सबका प्रूफ भी दूंगा मैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इक्वेशन पढ़ेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी एक यह ऐसा इक्वेशन अब हम लोग पढ़ने जाएंगे इक्वेशन में आगे के क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर देखो आप u दिख रहा होगा आपको, v दिख रहा होगा, s दिख रहा होगा, t दिख रहा होगा, a दिख रहा होगा। अभी तक आप यही पढ़े, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन, इतना चीज आप मोशन में पढ़े। कहाँ पढ़े हैं, मोशन में। कहाँ पढ़े थे आप लोग, ये सब मोशन के पार्ट पढ़े हैं। तो बताओ, इसीलिए इसका नाम पड़ता है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन के लिए इक्वेशन मतलब फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी यू पता होगा, टी पता होगा, ए निकालेंगे तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। सब ये सब कुछ 4 क्वांटिटी, देखो सब में 4 क्वांटिटी है, वैसे टोटल क्वांटिटी है 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। लेकिन कोई भी तुम इक्वेशन को देख लो, कोई भी इक्वेशन को, आप इसी को देख लो, एक भी है, एक यू है, एक ए है, एक टी है, कितना क्वांटिटी है 4। इसमें क्या नहीं है, एस नहीं है, देख लो फर्स्ट वाला में क्या नहीं है, एस नहीं है, मतलब इसमें भी 4 क्वांटिटी है। फिर सेकेंड देखो, एस है, यू है, टी है, ए है, फिर से वही टी आ गया, मतलब इसमें भी 4 क्वांटिटी, क्या नहीं है इसमें, भी नहीं है। सेकंड वाला इक्वेशन में भी नहीं है। थर्ड वाला इक्वेशन का देखो, भी है, यू है, ए है, एस है, क्या नहीं है इसमें, टी नहीं है। मतलब ये तीनों इक्वेशन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये पांचों में से ये 5 जो क्वांटिटी है उसमें से 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व है। कितने क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व है। अब मान लो 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो इसमें अगर 3 आपको पता है, मान लो भी पता है, यू पता है, टी पता है, तो क्या ए निकाल लेंगे। मान लो यहाँ एस पता है, यू पता है, टी पता है, तो क्या ए निकाल लेंगे। और मान लो यू पता है, ए पता है, एस पता है, तो क्या निकल जाएगा, भी। मतलब यानी यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये चार क्वांटिटी के बारे में क्या बताता है, फॉर्मूला रिलेशन बताता है। और इसमें से कोई 3 पता होगा तो चौथा आप निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, इसलिए हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, आप प्रूफ देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, 2 तरह से प्रूफ दिखाएंगे आप लोग को। एक हो जाएगा अलजेब्रिक और एक हो जाएगा जब ग्राफ पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद वाले क्लास में, मतलब इक्वेशन के बाद वाले में हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहाँ ग्राफिकल मेथड से भी इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब ज़्यादा सिलेबस नहीं बती है, चैप्टर 1 खत्म होने वाली है, लगभग ये 4 वीडियो और आने वाली है, मेरे ख्याल से 4 वीडियो लगेगा, 3 या 4 वीडियो में ये क्लास फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाली है। और आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाकर इसको टोटली देखें शुरू से लेकर अंत तक, साथ में हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट का नोट्स बना लें, हर एक को स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर ले, नोट्स बना लें, ठीक है। सभी का स्क्रीनशॉट लेकर मैं जो क्लास लेता हूँ वो सबका PDF है, ठीक है। और मैं आपको क्लास केमिस्ट्री का भी लेता हूँ, इसी क्लास में अगर 9th क्लास का आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं,
अगर आप 9th क्लास से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, केमिस्ट्री क्लास 9 CBSE लिखा होगा, वो प्लेलिस्ट में आपको शुरू से लेकर अंत तक के केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा और मैं उस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और कुछ दिन में आपको 9th क्लास के लिए मैथ का भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा और वो बुक हो सकता है आपका RD शर्मा या NCERT या RS अग्रवाल। जनरली ये 3 बुक फेमस है, RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT। आप CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। मैं कोई भी बुक को फॉलो नहीं करूंगा, मैं सभी बुक को कंबाइनली फॉलो करूंगा, आपको थ्योरी दूंगा, एग्जांपल्स दूंगा और आप लोग घर पर अपना क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। You make me clean.